तो गाइस देखिए, अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ एंटरिंग इनटू अ ट्रेड होता है। इसमें मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप बहुत एक यूनिक एंट्री पॉइंट बनाते हैं, एक ऐसा एंट्री पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एंट्री करते हैं, जिस एंट्री के लिए इंस्टीट्यूशंस वेट करते हैं। इस एंट्री में एक रिटेल ट्रेडर ऑलमोस्ट हार चुका होता है, 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स हार चुके होते हैं और आपको रिटेल ट्रेडर से अलग हटके ही एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहां पे मैं आपको वो टेक्निक सिखाने जा रहा हूं जिस टेक्निक के बेसिस पे आपको मे बी ट्रेड्स कम मिलेंगे। और ट्रेड्स कम मिलना इज अ वेरी गुड साइन। आपको समझना यह भी होगा कि जब ज्यादा ट्रेड्स आप लेने की कोशिश करते हैं तो आपको स्टॉप लॉसेस भी ज्यादा मिलते हैं और उसके कारण आपका ड्रॉडाउन बढ़ता है, आपको परेशानी होती है, आप ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने ट्रेड्स को लिमिटेड कर दिया या ट्रेड्स आप वहां ले रहे हैं जहां सब लोग ऑलरेडी मार्केट में से निकल चुके हैं, तो आपके चांसेस ये बढ़ जाते हैं कि जो ट्रेड में आप एंट्री कर रहे हैं वो हाईली एक्यूरेट ट्रेड है, वो हाईली प्रॉफिटेबल चांसेस वाले ट्रेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए एंट्री करने की कोशिश करनी है और मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एंट्री किस तरीके से करनी चाहिए सो दैट मे बी ट्रेड कम मिले लेकिन उस ट्रेड में आपके पैसा कमाने की चांसेस ज्यादा हो। सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको, मैंने क्लास ले रखी है, क्लास का लिंक आपको यहां कहीं ऊपर दिख रहा होगा, आप उस पर जाके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने अपना यूनिक तरीका सिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आप क्लास नहीं कर रहे हैं, हालांकि मैं रिकमेंड करता हूं कि क्लास कीजिए सो दैट आप बिल्कुल यूनिक, दुनिया से बिल्कुल अलग हटके इंस्टीट्यूशंस कहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहे हैं वहां पे आप ड्रॉ कर सकें। हालांकि चलिए मैं ये मान रहा हूं कि एक नॉर्मल व्यूअर के लिए मैं आपको समझा देता हूं। आपको चार्ट पे जाना है और चार्ट पे ये देखना है कि प्राइस कहां पे सबसे ज्यादा कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट का मतलब है कि सबसे ज्यादा कहां पे चार्ट ने ऐसी छोटी 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 कैंडल्स बनाई। मान लीजिए आप यहां पे बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां है। लोग कहेंगे कि जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि जहां पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है या मार्केट जहां से रिवर्स किया है वहां अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं आपको कहता हूं कि ऐसे लेवल्स ढूंढिए जो पिछले अभी रीसेंट चार्ट पे, रीसेंट मैं इंट्राडे का लेवल खोल, इंट्राडे टाइमलाइन पे बैठा हूं, 5 मिनट के टाइमलाइन पे, 5 6 7 दिन के अंदर प्राइस कहां पे सबसे ज्यादा कंसोलिडेट का है। जहां पे भी मार्केट अभी क्लोजिंग किया है उसके नीचे 2 3 ऐसे लेवल ढूंढ लीजिए और उसके ऊपर 2 3 लेवल ऐसे ढूंढ लीजिए जहां पे प्राइस सबसे ज्यादा क्या किया, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने का मतलब है कि जहां पे सबसे ज्यादा कैंडल्स बनी हो। कैंडल्स बनने का मतलब है, देखिए अब इस लेवल पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, यहां देखिए, आप ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दें इस लेवल पे, तो यहां कितनी कैंडल्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। कैंडल्स की विक हो या बॉडी हो डज नॉट मैटर, लेकिन अगर आप इस लेवल पे देखें, देखिए एक कैंडल हिट की, दूसरी कैंडल हिट की, क्या और कैंडल्स इस लेवल पे हिट की हैं? नहीं की हैं। इधर आके देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल्स हम देखते हैं। लेकिन क्या यहां पे अगर हम देखें, इसको हटा देते हैं, इस लेवल पे अगर हम देखें तो कितनी सारी कैंडल्स इंटरसेक्ट की हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर भी कर रही हैं, इधर भी कर रही हैं, तो 15 16 कैंडल्स यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि सारी कैंडल्स इस लेवल को हिट की हैं। तो आपको जहां पे भी इस समय मार्केट क्लोज है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर रहे हैं, निफ्टी देख रहे हैं, आप बैंक निफ्टी देख रहे हैं, डज नॉट मैटर। द ओनली थिंग मैटर्स इज कि आप चार्ट खोलिए, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप सोचते हैं ट्रेड को इंप्लीमेंट करना, उस टाइम फ्रेम पे आइए और उसके बाद ये देखने की कोशिश कीजिए कि कहां पे सबसे ज्यादा ऊपर के लेवल में और नीचे के एरिया में कंसोलिडेशन हुआ है, कहां पे सबसे ज्यादा कैंडल्स इंटरसेक्ट हुई हैं। उस लेवल पे अपना एक लाइन मार्क कर दीजिए। जब आपको ऐसे 2 3 लेवल्स ऊपर की तरफ और 2 3 लेवल्स नीचे की तरफ मिल जाते हैं, तो आपको अब एंट्री कैसे करनी है, मैंने जैसे बताया कि आपको मैं एंट्री करने का ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पे ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस लोगों के हिट हो चुके हैं, जहां पे रिटेल ट्रेडर जिसको ज्यादा समझ नहीं है, थोड़ी बहुत समझ है,
वो निकल चुका है। आपको रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट में से निकल के इंस्टीट्यूशन के माइंडसेट में जाना है और वहां पे एंट्री करने की कोशिश करनी है। तो आपको करना क्या, जैसे ही आपको ऐसा प्राइस लेवल मिल जाता है और अब आप देखते हैं कि प्राइस उस लेवल पे आता है, उसके पहले आपको कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं करनी है, कोई ट्रेड नहीं करना, आपको पेशेंस रखना है। देखिए, धैर्य रखेंगे, धैर्यता दिखाएंगे स्टॉक मार्केट में, तभी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अगर हर कैंडल पे आप ये सोचेंगे यहां भी चले गए, वहां भी चले गए, यहां भी एंट्री, वहां भी एंट्री, तो पैसा नहीं बनने वाला। जब आप शांति से बैठेंगे और जब चार्ट आपको ये बताएगा कि प्राइस आपके लेवल पे आ गया है, तब एंट्री आपको ढूंढनी। ये नहीं कि पूरे दिन बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं यहां भी ले लो वहां भी ले लो, नहीं, आपको दिन में 1-2 ही ट्रेड निकालने होते हैं। एक अच्छा ट्रेड निकाल लेंगे तो प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो आपको करना क्या, आपको ये देखना है कि प्राइस आपके इंपॉर्टेंट लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है मान लीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल पे आने पे हम, क्योंकि ये मान रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है, मतलब यहां से प्राइस रिजेक्शन लेगा, रिवर्स करेगा, तो इस लेवल पे आने के बाद आपको कैसी कैंडल ढूंढनी है आपको, या फिर दो सिचुएशन ढूंढनी है, या फिर मार्केट इस एरिया में आके तुरंत छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू कर दे, छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू कर दे। अगर मार्केट इस एरिया में आने के बाद छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू कर देता है तो हम रुकेंगे, हमें ट्रेड नहीं लेना है, हम इस एरिया को में रुक जाएंगे और इस एरिया का हाई और इस एरिया का लो मार्क कर देंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल चार्ट के तौर पे दिखाता हूं। ये मान लेते हैं कि यहां पे प्राइस क्या करता है, यहां पे आने के बाद प्राइस कंसोलिडेट करने लगता है, रुकने लगता है, टाइम स्पेंड करने लगता है। तो इस एरिया का हाई और इस एरिया का लो हम मार्क करके बैठ जाएंगे और बैठे रहेंगे। हमें मालूम है कि प्राइस का रिवर्सल इस एरिया से हो सकता है, लेकिन ये बात बहुत लोगों को भी मालूम है कि इस एरिया से प्राइस का रिवर्सल हो सकता है। अब यहां पे जैसे ही एक लाल कलर की कैंडल बनती है ना, एक रिटेल ट्रेडर एंटर कर देता है। आप एंट्री अभी नहीं कर रहे हैं, आप होल्ड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर को जो बेवकूफी करनी है उसे वो बेवकूफी करने दो। जब वो बेवकूफी कर चुका होगा उसके बाद हम एंट्री करेंगे। जब इंस्टीट्यूशन उसकी बेवकूफी का फायदा उठा चुके होंगे तब हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमने रेंज बना दिया। अब इस रेंज के बाद यहां पे रिटेल ट्रेडर इस रेड कलर की कैंडल पे भी एंट्री करेगा, यहां पे भी एंट्री करेगा, यहां पे भी एंट्री करेगा। वो एंट्री कर चुका है, हमने अभी एंट्री नहीं की है। हम वेट कर रहे हैं इस एरिया के, और स्टॉप लॉस वो कहां लगा रहा है, इसके ऊपर लगा रहा है, इसके ऊपर लगा रहा है, इसके ऊपर लगा रहा है। वो स्टॉप लॉस इन सब स्विंग के ऊपर लगा रहा है। हमें मालूम चल गया है कि इस रेंज में जब मार्केट में रिटेल ट्रेडर एंट्री कर रहा है तो उसके स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर लगे हुए हैं। हम क्या वेट करते हैं, हम वेट करते हैं कि इन स्टॉप लॉस के ऊपर प्राइस जाके क्लोजिंग दे। क्यों, क्योंकि सबको पता है कि यहां स्टॉप लॉस लगा है। आप भी यहां एंट्री करेंगे ना, तो यहां पे आप क्या करेंगे, आप फटाफट यहां पे स्टॉप लॉस लगा देंगे और इंस्टीट्यूशन को वो दिखने लगता है कि आपका स्टॉप लॉस यहां लगा हुआ है। तो जब उन्हें मालूम है कि 10, 15, 20 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगा है, तो वो क्यों नहीं आएगा आपका स्टॉप लॉस खाने, क्यों नहीं आएगा आप जैसे वीक हैंड्स को मार्केट में से हटाने के लिए। तो वो क्या करता है, वो तुरंत मार्केट को एक फॉल्स ब्रेक देता है। वो फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया और आपके इस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर प्राइस आके क्लोज दे देता है। जब प्राइस इस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आके क्लोज दे देता है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि अगर मैंने यहां पे एंट्री ली होती तो आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका होता। अब जब आपने यहां पे एंट्री ली होती और जहां पे भी आपने स्टॉप लॉस लगाया होता वो स्टॉप लॉस आपका ऑलरेडी हिट हो चुका है, तब आपको अपनी असली एंट्री प्लान करनी है। अगर आपने ट्रेड लिया होता और यहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपको स्टॉप लॉस मिल चुका होता। अब मिल चुका होने पे अगर आप नॉर्मल ट्रेड लिए होते तो आप थक हार जाते, आप कहते अरे यार मुझे तो स्टॉप लॉस मिल गया, अब तो बेकार है, ट्रेडिंग बंद कर दो, या फिर ऊपर की तरफ आप ट्रेड में इंप्लीमेंटेशन करेंगे। आपको अब ध्यान इस बात का देना है कि आप जैसे हजारों लाखों लोगों का यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब जब स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तब आपको एक ऐसी कैंडल ढूंढने की कोशिश करनी है जो कि रिवर्सल सिग्नल दे। वो कौन सी कैंडल होती है, वो एक लाल कलर की कैंडल होती है। अब आपको ढूंढना है कि कोई रेड कलर की कैंडल बने, उस रेड कलर की कैंडल का लो, उस रेड कलर की कैंडल का लो अगली ही कैंडल पे ब्रेक करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली ही कैंडल पे उस लेवल, उस रेड कलर की कैंडल का लो ब्रेक करे। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद ब्रेक हो रहा है, 5 कैंडल बाद ब्रेक हो रहा है, डज नॉट मैटर, आप ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही एक रेड कलर की कैंडल बनती है और उसका लो अगली ही कैंडल में ब्रेक होता है, तब आपको पता लगता है कि मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कब हो रहा है, जब स्टॉप लॉस ऑलरेडी जा चुके हैं। स्टॉप लॉस जाने के बाद आपको क्या करना है
एक रेड कलर की कैंडल का वेट करना है, रेड कलर की कैंडल का लो ब्रेक हो, वहां पे आपको एंट्री करनी है। सिंपल सा तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा और ज्यादा एंटर डीप करने का है, जिसमें आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा मिलता है, बिल्कुल छोटा मिलता है। वो तरीका ये हुआ, ये सिचुएशन बनने दीजिए, ये सिचुएशन आपकी बनने दीजिए। कौन सी सिचुएशन है? ये वाली सिचुएशन की मार्केट साइडवेज हो गया, बहुत लोगों ने एंट्री कर दी यहाँ पे, एंट्री के बाद जहां पे सबका स्टॉप लॉस लगा होता वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बन गई, रेड कलर की कैंडल का लो ब्रेक हो गया, तो बहुत लोगों ने आपने यहां एंट्री कर दी। अब दूसरा तरीका इससे भी डीप है, अब इसमें आपको फर्क ये पड़ेगा कि कई बार इसमें आपकी एंट्रीज मिस हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट में जो हम चाह रहे हैं मार्केट को करने को कह रहे हैं, वो मार्केट कई बार नहीं करता, लेकिन बहुत बार करता है, और यहाँ पे बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, मतलब 0.1% का स्टॉप लॉस आपको मिलेगा। मतलब है निफ्टी की बात करें, 5, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलेगा, और आप टारगेट 50 पॉइंट, 100 पॉइंट का भी रख सकते हैं। तो 1:10, 1:20 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो लोग कहते हैं ना कि इट्स इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, बस आपको वेट करना आना चाहिए। अब इसमें मैं करता क्या हूं, मान लीजिए कि मार्केट ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस खा चुका है, वो हमें दिख गया कि रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस जा चुका है। अब रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस जाने के बाद प्राइस रेड कलर की कैंडल बनाता है, उस रेड कलर की कैंडल का लो ब्रेक भी हो जाता है अगली कैंडल पे, तो नॉर्मल तरीके में हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर देते हैं। लेकिन अगर एग्रेसिवली आपको बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस लेना है, तो आप यहां पे भी एंट्री नहीं करते। अब आप देखते हैं कि यहां पे जो हमारी एंट्री हो रही होती, अगर हमने किया होता, तो जो स्विंग है, जो हाईएस्ट पॉइंट है इस एरिया का, जो हाईएस्ट कैंडल है, और उस कैंडल का हाईएस्ट जो पॉइंट है, वो एरिया हम मार्क कर देंगे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। हालांकि हम यहां एंट्री करते हैं तो हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा और ऊपर होता, लेकिन मान हम ये लेते हैं कि ये रेड कलर की कैंडल जब उसका लो ब्रेक हो रहा है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, फिर एक रेड कलर की कैंडल बनी, रेड कलर की कैंडल का लो अगर अगली कैंडल में ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल दूसरी कंजर्वेटिव बहुत लेट एंट्री कर चुके होते, डीपर एंट्री कर चुके थे। लेकिन अगर हमें ये एंट्री भी नहीं करनी है, इससे भी डीप एंट्री करनी है, मतलब इससे भी छोटा स्टॉप लॉस लेना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम अगर यहां पे एंट्री किए होते, तो हम इस जो हाई बना हुआ है, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते। अब हम चुपचाप तीसरे जो डीपेस्ट एंट्री है उसमें क्या देखते हैं, हम इस लेवल पे भी एंट्री नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या सोचते हैं कि अगर मार्केट ये जो हाई बना है, इस हाई को टच करने आएगा, तब हम बिना सोचे समझे ट्रेड में एंट्री कर देंगे। हमें अब वहां पे रेड कलर की कैंडल बनती है, ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, डज नॉट मैटर, बस उस लेवल को टक से मार्केट हिट करे, हमें नीचे की तरफ तुरंत एंट्री कर देनी है, क्योंकि वहां पे सेकेंड डीप एंट्रेंस का स्टॉप लॉस लगा होगा। मतलब है रिटेल ट्रेडर का तो यहां स्टॉप लॉस जा ही चुका है, कुछ समझदार लोग, हम जैसे लोग यहां पे एंट्री करेंगे, और उनका स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर लगा होगा, ये डीपर एंट्री हुई। ये डीपर एंट्री वालों का जो स्टॉप लॉस लगा है, उसके ऊपर हमारी जब एंट्री होगी, तो वो डीपेस्ट एंट्री होगी, और डीपेस्ट एंट्री में आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा, माइन्यूट सा हो जाता है, और माइन्यूट से स्टॉप लॉस में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो यहां हम करते क्या है, पहला स्टॉप लॉस लोगों का जा चुका है, हम एंट्री के लिए सोच रहे हैं। अब यहाँ रेड कलर की कैंडल बनती है, रेड कलर की कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो हम डीपर एंट्री करना हो तो यहाँ कर सकते हैं, लेकिन हम अगर डीपेस्ट एंट्री करनी है तो हम यहाँ पे भी नहीं एंट्री करेंगे, बल्कि ये जो स्विंग बना है, ये यहाँ पे एंट्री करने वाली सिचुएशन जो बन रही थी, उसमें हम चेक करेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है। हाईएस्ट पॉइंट आपका ये वाला हाईएस्ट पॉइंट आता है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मार्केट फिर से आता है, जैसे यहाँ पे आया, तो इस लेवल पे अटेन होते ही, इस लेवल को हिट करते ही, हम प्राइस को नीचे की तरफ ट्रेड कर देंगे, और यहां पे लगाएंगे स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा था, लाइक 0.02%, 0.02, मतलब 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 0.02, 0.03, यस 5-6 पॉइंट का ऐसे लगा दीजिए अपने स्पॉट के चार्ट पे, और टारगेट रख दीजिए 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 1:10 का तो मिनिमम इस सिचुएशन में रखिए, और 1:10 आपको अचीव करके मार्केट बार बार देगा भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, यहां पे एंट्री नहीं करनी, यहां पे एंट्री नहीं करनी, यहां पे एंट्री करनी। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट यहीं से घूम जाएगा, आपको लगेगा अरे यहीं एंट्री कर देनी चाहिए थी, 1:10 अचीव नहीं हो पाएगा, आपको लगेगा यहां से ही एंट्री कर देनी चाहिए थी, 1:10 अचीव नहीं हो पाएगा। जब तक आप पेशेंस नहीं दिखाएंगे, तब तक 1:10 वाला सिचुएशन तो अचीव नहीं कर सकते हैं। तो 1:10 अगर अचीव करना है, तो आपको यहां पे पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और अगर पेशेंस दिखाएंगे तो आप पाएंगे कि 10 में से 8 बार भी लॉस होगा, 2 बार भी प्रॉफिट होगा ना, तब भी प्रॉफिटेबल लेके निकलेंगे। लेकिन आपको इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सो दैट अगर मार्केट ये एंट्री देगा तो ही हम एंट्री करेंगे।
सो गाइज आई होप कि आपको ये सेटअप, ये सिस्टम, ये एंट्री पॉइंट समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी छोटी छोटी बातें आप लोगों को सिखाता रहता हूँ क्योंकि आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प कर सकती हैं। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। कमेंट, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।